Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 5 of JavaScript beginner tutorial series. आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स. आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमने VS कोड ओपन कर लिया और साइड में मैंने ब्राउज़र को भी ओपन करके रखा हुआ है. ठीक है, तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में जो फाइल्स क्रिएट किए थे वो मैंने ओपन कर लिए. एक मेरा HTML का फाइल और दूसरा मेरा जावास्क्रिप्ट का. और जावास्क्रिप्ट को हमने क्या किया था, लिंक करवाया था HTML के साथ. अब हम बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के फाइल की तरफ. और यहाँ पे ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने क्या देखा था कि डॉक्यूमेंट में हम कोई चीज़ किस तरह से प्रिंट करवाते हैं. ठीक है, और अब आज के ट्यूटोरियल में हम सारी जो चीज़ें जो प्रिंट करवाएंगे वो हम कंसोल पे करवाएंगे. तो कंसोल में किस तरह से हम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, आप पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट, और बाहर आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे. अब इसके अंदर आपने जो भी प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाल देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाय जावास्क्रिप्ट. अब यहाँ देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट के बजाय कंसोल पे प्रिंट करवाया. तो कंसोल पे किस तरह से कंसोल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक अप करके इंस्पेक्ट अगर हम करेंगे इंस्पेक्ट, तो ये देखिए ये ओपन हो चुका और आपका कंसोल में क्या आ रहा है, हाय जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग अगर हम कंसोल पे प्रिंट करवाना है तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल था. अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से कमेंट करते हैं. और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वेरिएबल्स का. तो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं. तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, वेरिएबल्स. अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं आप समझ लें. वेरिएबल्स आपका एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक मेडिकल स्टोर ले लें. ठीक है, सब बहुत ही बड़ा मेडिकल स्टोर है. उसमें क्या हुआ है, आर अल्फ़ाबेट का जो मेडिसन है, ठीक है, ए से शुरू होने वाला जो भी मेडिसन है वो अलग सेक्शन में पड़े हुए, बी वाले अलग सेक्शन में पड़े हुए, उनको अलग अलग बॉक्सेस के अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ है. तो इसी तरह से हम वेरिएबल्स में क्या करते हैं, वेरिएबल्स हमारा एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. हमारी कोई भी चीज़ होगी उसको अंदर हम स्टोर कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा तरीका है वो है वार, जो कि हमारा बहुत ही पुराना तरीका है. अब ये जो है वो यूज़ नहीं होता. अब जो है वो 2 नए यूज़ होते हैं जिन इसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहला वाला है वो है वॉर. ये वॉर आपका एक वेरिएबल से ही निकला है. ठीक है, वेरिएबल से निकला वॉर. ठीक है, अब इस वॉर को हम क्या कहते हैं, ये आपका एक कीवर्ड है. ठीक है, आप ये आपका वॉर जो है वो ये आपका कीवर्ड है. अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड तो लगा लिया, अब मैंने अपने वेरिएबल को नाम देना है. तो मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं. मैंने अगर यहाँ पे दे दिया फ्रूट, ठीक है, मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया फ्रूट. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी नाम हो मैं दे सकता हूँ. लेकिन आप कीवर्ड में कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, कीवर्ड हमारा वॉर है, हमने वॉर ही रखा है. उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल था हमने उसको खुद से नाम दिया. फिर हम लगाते इक्वल. इक्वल से क्या यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि इक्वल के बाद, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो भी मैं वैल्यू पास करूँगा वो क्या हो जाएगी, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने कंटेनर बनाया है, इसको आप एक कंटेनर समझ लें. मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल आपके कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू को जो है वो स्टोर करते हैं. तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा वो क्या हो जाएगी, इस फ्रूट के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. या आपका क्या है, इसको स्टोर करने में या आपका इसको क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन कर रहा है. तो राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, 2 तरह की चीज़ें हम इसमें स्टोर, 3 तरह की. ठीक है, लेकिन अभी हम जो इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, टेक्स्ट वैल्यू. टेक्स्ट वैल्यू आपके अल्फ़ाबेटिक वैल्यू या आपके क्या स्ट्रिंग्स हैं. तो स्ट्रिंग्स हम किस तरह से पास करते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे डबल कोट, और इसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग अब पास कर सकते हैं. बगैर आप डबल कोट के कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते. अगर बगैर डबल कोट के मैंने यहाँ पे दे दिया एप्पल,
ठीक है। तो यह देखिए आपके पास एरर आ रहा है, एप्पल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बगैर डबल कोड के आप नहीं कर सकते, हमें डबल कोड के अंदर अपनी स्ट्रिंग को जो है वो डालना होगा। तो आप सिंगल कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है, और डबल कोड भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, ये हमने लगा लिया डबल कोड और इसके अंदर मैंने नाम दे दिया एप्पल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, उस स्टेटमेंट के एंड में हमने क्या लगाना है, सेमी कॉलन। ठीक है, तो हमने सेमी कॉलन लगा दिया, मीन्स हमारा एक स्टेटमेंट यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब ये आपको याद रखना है कि आप बगैर जो है वो सेमी कॉलन बगैर डबल कोड के जो है वो नहीं करेंगे, तो आपका रिजर्व कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वार जो है वो नहीं डाल सकते क्योंकि आपका एक रिजर्व कीवर्ड है, तो कीवर्ड आप नहीं डाल सकते, हम डबल कोड के अंदर डालेंगे एप्पल। ठीक है, अब डबल कोड के अंदर आप अगर डालेंगे वॉर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डबल कोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको हमने प्रिंट किस तरह से करवाना है। तो मैंने आपको कंसोल का बताया था, कंसोल में प्रिंट करने के लिए तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब हमने लगाया पैरेंथेसिस और लास्ट में हमने क्या लगाया, सेमीकोलन। अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इस हमने एप्पल को प्रिंट करवाना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, खुद ही उसके अंदर वैल्यू जो है वो डाल रहे थे, खुद ही हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली वैल्यू को जो है वो पास कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। किस तरह से, इस फ्रूट के अंदर हमारा क्या, फ्रूट जो नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हमारा क्या स्टोर हुआ हुआ है, एप्पल। तो सिंपल हम यहाँ पे फ्रूट पास करेंगे तो हमारा एप्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंसोल में दिख रहा है एप्पल। तो इस तरह से हम डायनेमिकली जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो पास कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, यहाँ पे मैंने फ्रूट एप्पल कर दिया, अब दोबारा से मैं एक वेरिएबल अगर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल वॉर फ्रूट, ये हमने वेरिएबल को क्या हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रूट, चले मैंने दोबारा से वॉर लगाया और मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रूट इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग पास किया विच इज़ कीवी। तो अब देखें आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास कंसोल में क्या आ रहा है, कीवी। तो इसमें क्या हुआ है कि इस कीवी ने जो हमने दूसरी जगह पे अब इस वैल्यू को क्या करवाया, इस कीवी ने इस एप्पल को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो इसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। जैसे आपका कोड यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या हुआ, एप्पल फ्रूट कंटेनर के अंदर क्या हमारा पहले स्टोर था, एप्पल। जैसे हम नीचे आए तो क्या हो गया, फ्रूट के अंदर अब कीवी स्टोर हो गया, एप्पल वहाँ से निकल चुका है। तो कीवी ने क्या कर दिया, एप्पल को ओवरराइड कर दिया। तो इस तरह से ये, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। अगर यहाँ देखिए कीवी जो है वो प्रिंट हो रहा है, अगर हम बगैर वॉर के भी यहाँ पे करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बगैर वॉर के भी अब कर सकते हैं। अब आप अगर नीचे में जो है वो कोई और इसमें कोई चीज़ प्रिंट करता हूँ, जैसे स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल मैंने पास कर दिया। अब क्या होगा, अब आपके पास कीवी आ रहा है क्योंकि कंसोल में मैंने कीवी करवाया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किया और अब इस टाइम मैंने यहाँ पे क्या पास किया, स्पोर्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन। जैसे हमने स्पोर्ट पास किया तो क्या हो गया, हमारे पास आ गया फुटबॉल। ठीक है, तो अब देखें बगैर वॉर के भी हम अब वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सक रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने एक बार कर दिया था। अच्छा, तो ये आपका क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो जो आपका वॉर है, वॉर आपका क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, वॉर आपका कीवर्ड है और आपका ये जो फ्रूट है, फ्रूट आपका यहाँ पे क्या है, फ्रूट आपका वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो एप्पल है, एप्पल आपका क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एप्पल इज स्ट्रिंग। और
आपका जो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन यहाँ पे क्या है, आपका एक ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे इसको मज़ीद हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे कि ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इसको हमने असाइन किया हुआ, ठीक है। ऑपरेटर हम आने वाले जो है वो वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कह दिया इक्वल साइन हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के अंदर हमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इस वैल्यू, यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने एक बात नोट किया होगा कि हम बगैर भी कुछ कीवर्ड हमने पास किया तो अभी भी हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब यह आपका क्या है, वॉर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स हम खुद से कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। वेरिएबल्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रूल्स हैं। तो उसके रहते हुए, उसके अंदर ही रहते हुए हमें वेरिएबल्स को जो है वो नाम देना पड़ता है। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में आप नंबर्स नहीं डाल सकते। तो जैसे ही आप वेरिएबल के स्टार्टिंग में नंबर डालेंगे तो देखिए आपके पास एरर आ रहा है। तो वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट करके नाम नहीं दे सकते। हम इसके अलावा जो है वो कोई भी चीज़ हम जो है वो कोई भी नंबर जो है वो कोई भी नंबर जो है वो हम नहीं दे सकते। हम डॉलर दे सकते हैं, डॉलर से जो है वो नाम दे सकते हैं। अभी आपके पास एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर करना पड़ेगा। आपके पास कीवी प्रिंट हो रहा है और फुटबॉल, तो हम डॉलर से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा अंडर स्कोर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, अंडर स्कोर, ठीक है। तो अब मैंने अंडर स्कोर दोनों में पास किया। अब देखें आपका कीवी प्रिंट हो रहा है। तो आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडर स्कोर से आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप बीच में या एंडिंग में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, देखें अभी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कीवी और फुटबॉल आपका प्रिंट हो रहा है। तो एंड में आप नंबर डाल सकते हैं, बीच में आप नंबर डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप नहीं डाल सकते। स्टार्टिंग में आप सिर्फ आइफन डाल सकते हैं और डॉलर डाल सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्पेसिंग नहीं डाल सकते। यहाँ पे मैंने जैसे दिया फ्रूट नेम, तो मैंने स्पेस लगाया। अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो क्या डाला हुआ है, स्पेसिंग। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अंडर स्कोर हम डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने अंडर स्कोर डाल दिया, अब आपके पास एरर नहीं आ रहा, एरर है क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा अंडर स्कोर नेम। तो अब आपका क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे जो हमने वहाँ पे दिया होता वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जिनके बगैर हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। उसके अंदर रहते रहते हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स डिफाइन करनी पड़ेगी। अब हम उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर मैंने यूज़ किया, यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा। मैंने नेम कर दिया एन को कैपिटल, तो आप देखें ये दोनों आपके पास प्रिंट हो रही हैं। तो आपका जो है वो, तो ये देखें अब आपके पास और प्रिंट हो रहा है कीवी और फुटबॉल। तो इस तरह से वेरिएबल को नेमिंग करने में भी कुछ रूल्स हैं, उसके अंदर रहते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को नाम देना पड़ेगा। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आपको वेरिएबल को जब नाम दे रहे हो तो आपके पास स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपका जो है वो नंबर्स नहीं आने चाहिए, डॉलर आ सकता है और अंडर स्कोर आपके पास आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं जिनके अंदर रहते रहते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को नाम देना पड़ता है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका वॉर, जो आपका पुराना जो है ये आपका वेरिएबल को नाम देने का तरीका था, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका था पुराना वॉर, वॉर से हम दे सकते हैं। अब हम देखेंगे लेट, जो हमारा न्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करने का न्यू तरीका है, वो हमारे पास आता है एक कीवर्ड लेट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब जल्दी से हम लेट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट मैंने कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा लेट,
अब मैं क्या करूँगा, कोई भी मेरा वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे सपोज कर रहे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेरिएबल को नाम दिया मैंने सब्जेक्ट और इक्वल लगा के मैंने इसमें जो है वो स्ट्रिंग डाल दिया मैथ के नाम से और अब यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो अब देखें क्या हो रहा है, लेट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन मैंने इसको कंसोल नहीं करवाया, तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे कौन सा, सॉरी डबल कोट नहीं लगाएंगे, सिंपली हम पास कर देंगे सब्जेक्ट। तो अब जैसे ही मैंने सब्जेक्ट पास किया तो यहाँ पे आपके पास मैथ प्रिंट हो रहा है। अब लेट के अंदर जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, सॉरी जावास्क्रिप्ट में नहीं, वॉर के अंदर हम क्या कर रहे थे, दोबारा से हम सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने दोबारा यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने इसको यहाँ पे इस टाइम नाम दे रहा हूँ साइंस का और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अभी भी देखें आपके क्या हो रहा है, जैसे वॉर में हो रहा था इस वैल्यू ने इसको मैथ को ओवरराइड कर दिया, तो सेम काम हो रहा है। आप कहेंगे तो सेम काम हो रहा है, वॉर को हटाने की ज़रूरत क्या थी। तो अभी देखिए आपके पास क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेट, देखें क्या होगा, जैसे ही हमने लेट लगाया आपके पास आ रहा है एरर। लेकिन वॉर के टाइम पे ऐसे नहीं था, जब हम वॉर से डिक्लेयर कर रहे थे मैं वॉर नीचे भी लगा रहा था सेम वेरिएबल के नाम के साथ, आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा था, लेकिन लेट में आपके पास आ रहे हैं। तो लेट का ये रूल है कि आप सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए आपका सेम वेरिएबल है और मैंने दोबारा से उसको सेम वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया हुआ है। तो सेम वेरिएबल आप नाम तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि वॉर में ऐसा नहीं था। वॉर में क्या था कि आप वो नाम वेरिएबल का नाम दोबारा से भी रख सकते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो यही एक ड्रॉबैक था वॉर का, जिसकी वजह से उसको ख़त्म करके इसको इंट्रोड्यूस करवा गया लेट को। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से वेरिएबल सेम नाम का बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लेट को दोबारा लेट से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको दोबारा डिक्लेयर करना चाहूँ तो लेट लगा के मैं इसको कर देता हूँ सब्जेक्ट 1, तो अब आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैथ प्रिंट हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट पे लॉग पे करता हूँ 1, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, साइंस, ठीक है। तो ये था आपका लेट। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या था, ये हमने पढ़ा लेट। अब हम नीचे देखते हैं, एक और आपका तरीका है डिक्लेयर करने का, वो है आपका कॉन्स्ट। अच्छा, आपको कॉन्स्ट नाम से ही पता चल रहा होगा कॉन्स्ट किस चीज़ से निकला हुआ है, कांस्टेंट से। तो हमें कांस्टेंट का तो मतलब पता है कि कांस्टेंट हम कहते हैं कि एक कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट हो उसके बाद चेंज ना हो। तो इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ यही है कि जैसे ही मैंने कॉन्स्ट लगाया, अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी, जैसे कि पेट मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो मैंने स्ट्रिंग पास किया है वो मैंने कर दिया कैट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने लगाया सेमीकोलन, ठीक है। तो मेरा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका। अभी आपके पास एरर नहीं आ रहा। नीचे मैं इसको करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस पेट को मैंने प्रिंट करवाना है। मैंने पेट किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, कैट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब जैसी दोबारा मैं क्या करता हूँ, इसी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, उसमें वैल्यू कुछ और पास कर देते हैं। पैरेट मैंने पास कर दिया और सेमीकोलन लगाया। अब आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, जबकि लेट में ऐसा नहीं था। लेट में क्या हो रहा था कि आप दोबारा से सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हैं लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्ट में ऐसा भी नहीं है, आप सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और ना ही सेम नाम का वेरिएबल दोबारा से बना सकते। तो ये जो है वो सबसे ख़ास बात है कॉन्स्ट की, कि एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो आपका कांस्टेंट लेट है, ठीक है। अब वॉर को इतना यूज़ नहीं किया जाता, तो वजह यही है कि ये अब देखिए चेंज है। अब मैं जैसे इसको अंदर कॉन्स्ट भी लगाता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब भी आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा, बिकॉज आपके दोनों सेम है। मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ। अब देखें आपका एरर अट जाएगा। पैट 1 किया मैंने तो आपके पास यहाँ पे पैरेट जो है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है।
तो हमने क्या देखा, वेरिएबल्स देखे, लेट, वॉर और हमने देखा कॉन्स्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ अभी जो देखा है वो हमने स्ट्रिंग्स देखे, ठीक है, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स देखे। इसी तरह से आप स्ट्रिंग्स की जगह नंबर्स भी कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, डू सब्सक्राइब टू फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन बाय बाय।